Dear students, today we have studied physical properties of metals. Yesterday I told you about the non-metals. Non-metals are the metals which are soft, non-lustrous. They are also non-sonorous, and abundant non-metal in the Earth's crust is oxygen, and second is the silicon, 26%. So now there is physical properties of the metals. Metals are malleable. That's metals can be beaten into thin sheets with hammer without breaking. So यहाँ पे metals की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, metals are malleable. Malleable means इनको हम sheets में बना सकते हैं. They can be drawn into sheets without breaking. हम इनको बीट करते हैं हैमर से, तो इसको हम शीट्स बना लेते हैं. तो फिर हम शीट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक जस्ट देयर इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन है, या देयर इज एल्यूमिनियम मेटल है. सो द एल्यूमिनियम इज मेटल इज malleable. That's it shows malleability. The property which allows the metals to be hammered into the sheets is called malleability. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं malleability, जिससे हम मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से इनको शीट्स हम बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी हमको बोलते हैं malleability. So this malleability is an important characteristic property of metals. तो metals की एक अहम important characteristic है जिसकी मदद से ये जो metals होते हैं इनको हम sheets बना सकते हैं. So most metals are malleable. वो जो भी metals हम देखते हैं, most of these metals they are malleable, यानी इनको हम sheets बना सकते हैं. Gold and silver metals are some of the malleable metals. तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात करेंगे या सिल्वर की बात करेंगे तो दे आर द बेस्ट malleable metals. तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम या कॉपर की बात करेंगे. एल्यूमिनियम या कॉपर जो है, तांबा जो है, मेटल्स आर हाईली malleable metal. These metals can be beaten with a hammer to form very thin sheets called foils. हम इनको foils में भी बना सकते हैं. जैसे थिन एलुमिनियम या सिल्वर फॉयल जो होता है उसमें हम इनको बना सकते हैं. तो जैसे ये फॉयल जो हम यूज़ करते हैं डेकोरेटिंग स्वीट्स, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जो स्क्रीट्स होते हैं या यहाँ पे जो दवाई होती है, मेडिसिन टैबलेट्स होते हैं, तो वहाँ पे उन पे हम वो लगाते हैं, एल्यूमिनियम शीट्स होता है पीछे से लगा के. या हमारे पास ये डेकोरेट स्वीट्स जो होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए हम ये एल्युमिनियम या सिल्वर शीट्स लगाते हैं. तो इसी तरह अगर हम ये एल्युमिनियम देखेंगे, एल्युमिनियम शीट्स जो होते हैं, ये भी एल्युमिनियम भी मेटल जो है, ये भी मैलेबल है. इसको अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स. तो एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स. तो वहाँ पर भी बिस्किट जो है, मेडिसिन जो है या चॉकलेट्स जो है, तो उन पे भी हम ये एल्युमिनियम शीट लगा सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल लगा सकते हैं. तो मिल्क बोतल कैप्स और आल्सो मेड ऑफ एल्युमिनियम फॉइल्स. यहाँ पे जो मिल्क बोतल कैप्स होते हैं तो उन पे भी एल्युमिनियम फॉइल लगाई जाती है. या एल्युमिनियम शीट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. बर्तन बनाने के काम भी आते हैं ये एल्युमिनियम शीट्स जो है, इनसे हम बर्तन भी बना सकते हैं. या कॉपर मेटल इज़ आल्सो हाईली मैलेबल. कॉपर मेटल भी देखते हैं, ये भी मैलेबल है. So similarly, copper sheets are used to make utensils and other containers. तो बाकी ये जो बर्तन होते हैं खाने पकाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह आयरन जो है, आयरन भी मैलेबल मेटल है. तो विच कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म आयरन शीट्स, जिससे हम आयरन शीट्स बनाते हैं. दीज आयरन शीट्स आर यूज्ड टू मेक बॉक्सेस, बकेट, ड्रम्स एंड वाटर टैंक्स. वाटर टैंक्स बनाने के लिए, ड्रम्स बनाने के, बॉकेट्स बॉक्सेस बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स को हम मेटल्स मैलेबल है, यानी इनको हम थिन शीट्स बनाते हैं. तो फिर ये थिन शीट्स हम यूज़ करते हैं इन अवर डेली लाइफ, लाइक डेकोरेटिंग स्वीट्स है, बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन. या हम बनाते हैं टिन बॉक्सेस बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, या ड्रम्स वाटर टैंक्स बनाते हैं. तो ये बिकॉज ऑफ दीज मेटल विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, यानी जिनको ये प्रॉपर्टी है कि इनको हम शीट्स में तब्दील कर सकते हैं.
So second property of the metals, it is metals are ductile, that is metals can be drawn or stretched into thin wires. जो metals जो है ये ductile है, इनको हम ड्रॉन कर सकते हैं, इनको हम बनाते हैं वायर्स में, इनको वायर्स बना सकते हैं इन मेटल्स को. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दैट डक्टिलिटी. इसको बोलते हैं डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स जिसकी मदद से हम ये जो मेटल्स है दैट अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन, जिसकी मदद से जो मेटल्स हैं इनको हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल. लेकिन सारे मेटल्स बराबर डक्टाइल नहीं होते हैं. सम आर मोर डक्टाइल देन अदर. गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. सबसे ज़्यादा गोल्ड है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन टू अ थिन वायर अबाउट 2 किलोमीटर्स लॉन्ग. तो अगर हम गोल्ड का 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो इससे हम इतनी वायर बना सकते हैं. अप टू 2 किलोमीटर लॉन्ग का इससे वायर बना सकते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. सिल्वर इज ऑल्सो अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. Copper and aluminum metals are all very ductile and can be drawn in thin copper wires and aluminum wires. तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं कॉपर वायर है या एलुमिनियम वायर है, तो उसको बनाने के लिए हम एलुमिनियम या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं. तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू द these wires. So it's the property of the metals called ductility. Iron, magnesium, tungsten metals are also quite ductile and can be drawn into thin wire. Iron wires are used for making wire gauze. Magnesium wire is used in a science experiment in the laboratory, and thin wire of tungsten are used for making the filament of the electric bulbs. तो टंगस्टन हम यूज़ करते हैं लैब में, जो फिलामेंट होता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन. तो अगर आपने देखा होगा आयरन वायर हम यूज़ करते हैं वायर गॉज बनाने के लिए, या मैग्नीशियम वायर्स हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट्स के लिए. सो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट्स दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन इनटू द वायर्स लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, या एल्यूमिनियम, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एक्स्ट्रा. सो these are the property of the metal that can be drawn into these wires.